हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। आज की वीडियो में पढ़ेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि है चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट द मुगल एम्पायर चैप्टर का, जो कि क्लास 7 ये भी क्लास 7 का चैप्टर है एक। तो वाइज ये पहले थर्ड पार्ट में आने वाला था, पर अब फोर्थ पार्ट में आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर आगे जहांगीर के आगे वाला सारा चीज़ का आवाज़ ही ख़त्म हो गया था। उसके लिए मैंने को सेकंड पार्ट बनाना पड़ा उस पार्ट को वापस से बोलने के लिए। तो इसलिए बढ़ते बढ़ते फोर्थ पार्ट में आ गए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वर द रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमन अपॉर्चुनिटी, स्किल्स, डेमोक्रेसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। बट द डिजिस्ट्रेशन स्टार्ट वंस देन पॉलिसी ऑफ रिवर्ड। इसमें कुछ उसके बारे में दिया गया, मुगल्स का थोड़ा सा तारीफ दे दिया गया। यहाँ पर दिया डोइनो में आफ्टर औरंगजेब 9 रूलर्स केम टू द थ्रोन ऑफ द पीरियड ऑफ 54 ईयर्स। मतलब औरंगजेब बहुत पावरफुल रूलर था। उसके मरने के बाद सोचिए बस 54 ईयर्स के अंदर 9 राजा चेंज हो गए। जैसे कि मुगल तो 60 साल 100 साल एक राजा या राज कर लिया था, पर उसके मरने के बाद 54 ईयर्स में 9 राजा चेंज हो गए। सोचिए कितना ख़त्म हो गया। अब पॉइंट में दिया हुआ है कि कैसे ख़त्म हुआ। सबसे बड़ा रीजन द रिलीजन टॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न द Rajputs against him, who had always supported the Mughals, same as the condition as the Sikhs and Maratha। इसमें दिया गया कि रिलीजियस जो था इसका रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब कि बस इस्लाम जो नहीं कबूल करे उसको मार डालो। तो यही औरंगजेब का ये टर्न राजपूत को अगेंस्ट कर दिया औरंगजेब के, और साथ ही साथ मराठास को और सिख को भी, जो कि पहले इससे सपोर्ट किया करते थे मुगल एम्पायर को। और उसके बाद तीनों मिलकर ये तीनों इसके विरुद्ध हो गए और मिलकर मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद ये द मुगल डिड नॉट हैव अ रूलर सक्सेसर एंड हेंस द डेथ ऑफ रूलर रजिस्टर्ड द ब्लडी वार्स एंड कंसर्शन ऑफ नोबल्स। इसमें दिया गया है कि देखो, हम लोग के राजा में क्या होता था कि अगर कोई एक बड़ा राजा होगा हम लोग के शासन में, तो उनका जो बड़ा बेटा होगा, सबसे बड़ा बेटा, छोटे बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। पर मुगलों में ऐसा नहीं था। मुगल में था कि एक राजा के मरने के बाद कोई मान लीजिए 4 बेटे हैं एक राजा के, तो एक बड़े राजा के मरने के बाद मुगलों में फाइट हो जाती, सभी बेटों में फाइट, जो एक जिंदा बचता था वही राजा बनता था। ऐसा था इन लोगों में, जिसकी बहुत ब्लडी वार था और इन लोग के लिए बहुत घातक था। इसके कारण ये वीक हो जाते, बहुत कमज़ोर हो जाते थे, और दूसरे आक्रमणकारी इसी टाइम पर आके इनको हरा देते जल्दी में, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं, सिविल वार कर रहे हैं। उसके बाद दिया गया है करप्ट ऑफिशियल्स और हैवी बर्डन लैंड एंड टैक्स कलेक्शन। मतलब जो करप्ट ऑफिसर्स से, मतलब जो घूस खाने वाले ऑफिसर्स से और टैक्स लिया करते थे, वो सबके पास, वो भी एक कारण था मुगल के डिक्लाइन का। और उसके बाद नोबल्स, मनसबदार। नोबल्स वो होते थे कि जो कि सिटी के थोड़े रिच लोग होते थे। अब क्या हो गया था कि वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगे और वो सेंट्रल अथॉरिटी से ज़्यादा बड़े हो गए। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये सेंट्रल अथॉरिटी है, अब इससे बहुत सारे नोबल्स हैं, मान लीजिए 3 नोबल्स। अब 3 नोबल्स धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते करते अपने जो अथॉरिटी है उससे भी बड़े हो गए। तो जब ये अथॉरिटी हुआ, इससे ही बड़े हो गए नोबल्स, तब तो अथॉरिटी तो बड़ा हुआ नहीं, यही सब बड़े हो गए। ये भी एक कारण था जो कि मुगल एम्पायर को खराब करता था। द यूरोपियन वर द राइजिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम द ग्रेजुअली लुक इंटरलिंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड एंड टेरिटरी मुगल स्ट्रेंथ रूलर्स। औरंगजेब रिमाइंडर्स दक्कन ऑलमोस्ट 20 ईयर में जो औरंगजेब था वो जीत गया 20 ईयर तक दक्कन को, और अपॉर्चुनिटी गवर्नर्स इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम बहुत सारे इस्टेब्लिश हो गए। तो ये था कारण मुगल एम्पायर के ख़त्म होने का। और यहाँ पे कीवर्ड्स है जो कि आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आ गए हैं जो कि आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन से का अलग पार्ट आएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई, आप ये भी पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी क्लास, सभी सेक्शन, मतलब सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और स्टडी वीडियो। अब तब तक के लिए बाय।